हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है या ये इसकी जो लॉन्चिंग है वो कब होने वाली है। आप यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत कुछ सुनते होंगे, बहुत कुछ देखते होंगे। मैं फैक्ट्स और फिगर्स के अलावा कुछ बात यहाँ पर नहीं करता। रिसेंटली एक अपडेट आई हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ न्यूज़ आई हुई है उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आपकी स्क्रीन्स पर है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं पाई नेटवर्क। आपने अभी तक अगर इसको जो है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर क्लिक करें और पाई नेटवर्क की ऐप को डाउनलोड करके इस पर अकाउंट अपना बनाएं और माइनिंग शुरू करें बिल्कुल फ्री के अंदर। उसका फायदा ये कि ये एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इनकी ब्लॉकचेन वगैरह बन चुकी है और मतलब बहुत जल्द ये लॉन्च जो है वो हो सकता है। 2019 से मतलब ये अपना ऑन गोइंग एक प्रोसेस चला रहे हैं। ये समझ लें कि 2019 से लेकर 2022 तक इनका एक एयर ड्रॉप चल रहा है और इनकी डेवलपमेंट चल रही है। वो डेवलपमेंट जैसे ही कंप्लीट होती है या फिर ऑन गोइंग रहेगी एक तरह से, लेकिन लॉन्चिंग के बाद, ये मेननेट के बाद आपको इसके टोकन जो है वो मिल सकते हैं। रिसेंटली इनकी जो अपडेट आई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हैकाथॉन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है, तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी हैकाथॉन विनर्स शो पाई नेटवर्क यूटिलिटी। तो इनका एक हैकाथॉन हुआ था। हैकाथॉन के अंदर दोस्तों क्या होता है कि मतलब जो डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेबसाइट डिजाइनर्स वगैरह, वो सारे वहां पर होते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर होते हैं और आप के लिए उनके पास कुछ आइडियाज होते हैं। आप उनके आइडियाज सुनते हैं, उसके बाद आप उनको एक्सेप्ट करते हैं जो जो आपको सही लगते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक हैकाथॉन हुआ है यूएस के अंदर। वहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक जबरदस्त इंटरेस्ट शो किया है और डिफरेंट स्टूडेंट्स की टीम थी जिन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट अपना शो किया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ पर इंडिया से भी लोग जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो शामिल थे। आपके सामने है ब्लॉकचेन एंड वेब ट्रैक विनर NFT, ठीक है। पाई नेटवर्क का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इस तरह से जो बताने का मेरा मकसद है वो ये है कि पाई के अंदर बहुत ही जबरदस्त और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट्स चल रही है, काम चल रहा है। तो आप इसको मिस मत करें। ये मतलब एक ऐसी चीज है जिसको देखकर आप में भी मतलब सोच रहे होंगे यार इसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको मिले। तो डिटेल के अंदर मतलब ये मैं आपको ये नहीं बता सकता अभी कि क्या कुछ है और ये क्या कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ और न्यूज है जो आपके साथ ये शेयर करूंगा पाई नेटवर्क से रिलेटेड ही। इसमें आप देख सकते हैं BSc न्यूज पर ये आर्टिकल लगा है, पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट्स आर ग्रोइंग एज द कम्युनिटी प्रिपेयर्स फॉर द मेननेट लॉन्च। तो हम सब मेननेट लॉन्चिंग के लिए वेट कर रहे हैं 2019-20 से लेकर अभी तक। यहां पर इसके दरमियान ये जो 2-3-4 साल गुजरे हैं यहाँ पर, तो जो कुछ पाई नेटवर्क ने किया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पाई नेटवर्क हैज ग्रोन इनक्रेडिबली फास्ट, द नंबर्स आर अनडिनाइबल। नंबर्स आर अनडिनाइबल का मतलब यह है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी इस कॉइन के पास है, इतनी शायद किसी के पास हो। 40 मिलियन यूजर्स मतलब इस वक्त इसके हैं। अब इसमें मतलब कुछ कभी साइलेंट हो जाते हैं, कुछ कभी इस तरह से चलता रहता है, लेकिन 40 मिलियन यूजर्स इसके जो है वो ऑलमोस्ट मौजूद हैं। अब जो चीज आपको दिखानी थी दोस्तों वो ये है कि 5 पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट्स टू वॉच, मतलब 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पर काम करेंगे, ठीक है। पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के लिए काम करेंगे, इसके टोकन की प्राइस को बढ़ाने या मेंटेन रखने के लिए काम करेंगे। उनमें कौन कौन से हैं? ये है एक पाई वर्कफोर्स पूल, ठीक है, अ टॉप मार्केट प्लेस टू सीक आउट एंड हायर फेलो पायनियर्स और गेट एम्प्लॉयड फॉर वर्क। तो आपको पता है कि दोस्तों ये फ्रीलांसिंग का वक्त या दौर है, ठीक है। आपने अपवर्क और इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी, तो फ्रीलांसिंग वहां पर जाकर आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जहां पर आप जाकर वर्क करेंगे और पाई नेटवर्क उसकी जो कॉइन है वो आपको बदले में मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर पाई है तो आप वहां पर किसी को देकर अपना काम करवा भी सकते हैं। ये कैसा है? उसके बाद है पाई केयर के नाम से, एन इकोसिस्टम इंप्रूवमेंट ऐप दैट लेट्स पायनियर्स रिपोर्ट बग्स ऑन पाई एप्स। तो ये एक ऐसी ऐप होगी कि जिसके जरिए आप बग के बारे में बता सकेंगे कि पाई की जो वेबसाइट है या ऐप है उसके अंदर कोई बग है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके वो वहां पर बता सकेंगे, ठीक। ये सारा काम भी हैकाथॉन के जरिए ही हुआ है। उसके बाद है पाई चेन माल, वो भी मतलब इसके साथ मौजूद है। फिर है PITO पिटो गो,
ये भी एक प्रोजेक्ट है। फिर पाई ब्रिज, ब्रिज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर इसको 5 नंबर पर रखा गया है, लेकिन मेरी नज़र में इसको एक तरह से टॉप पर होना चाहिए था, क्योंकि ये पाई नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उसके और BSC के दरमियान मतलब ये एक ब्रिज बनने जा रही है। शायद जो कॉइन्स हैं इसको उधर से उधर और उधर से उधर किया जा सकेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो पाई नेटवर्क का प्रोजेक्ट है वो अपने प्रोसेस में बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। आल दो के मार्केट्स जो है वो इस वक्त मतलब आपको डाउन नजर आ रही है। अगर ये जो मार्केट अपने हाईज पर जब चल रही थी उस वक्त लॉन्च होता तो शायद इसकी लॉन्चिंग होते ही इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती, लेकिन इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस ऊपर ज़रूर जाती है। अब देखना ये होगा कि ये लॉन्चिंग के वक्त कॉइन मार्केट कैप पर आता है या नहीं आता, या डिफरेंट और जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं उनमें से कितनी पर ये लिस्ट मतलब खुद को करवाते हैं, या फिर कौन कौन सी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर मतलब ये खुद को लेकर आते हैं या फिर इंटीग्रेशन अपनी बनाते हैं। जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर ट्रेड होगी और इसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। अब एक बात मैं रियलिस्टिकली कहता हूँ, बहुत सारे दोस्त मेरी बात सुनकर ये भी कहते हैं कि भैया आप तो ऐसी वैसी बातें कर देते हो, क्यों नहीं इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता। मैंने कब कहा कि इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मतलब हम जब स्पेक्यूलेशंस करते हैं तो हमको मतलब अपने जो पाँव है वो ज़मीन पर रखने चाहिए। यही हमारे लिए भी बेहतर होगा और प्रोजेक्ट्स के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा जब मतलब एक्सपेक्टेशंस अपनी हाई बना देते हैं तो अगर वो चीज़ वहाँ पर नहीं पहुँचती तो फिर आप उसको एकदम से ज़ीरो भी बना देते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेशंस जो है वो अगर आप रियलिस्टिक रखेंगे तो मतलब आपका और प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि अगर एक चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिली है, आपने उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं किया, ठीक है, जस्ट आपने वहाँ पर क्लिक किया है 24 आवर में एक बार, और 2-3 साल बाद ये माइनिंग करने के बाद अगर आपको वो चीज़ 10 रुपये की मिलती है या 100 रुपये की मिलती है, आई डोंट नो, लेकिन जितने की भी मिलती है वो आपको मतलब एक आपके लिए एक बोनस ही है। लॉन्ग टर्म में वो कितनी प्राइस बनाएगी, शॉर्ट टर्म में कितनी प्राइस बनाएगी, एक चीज़ ज़रूर है, उसके लिए प्रोजेक्ट्स को देखा जाता है, स्पेक्यूलेशंस पर नहीं जाना चाहिए। प्रोजेक्ट को अगर देखें जो कि पाई नेटवर्क का है वो बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथली अपना काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जितनी ज़्यादा यूटिलिटी इस कॉइन की होगी, जितनी ज़्यादा इंटीग्रेशंस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ इसकी बनेगी, जितनी ज़्यादा लिस्टिंग इस कॉइन की होगी, उतना ही प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। यही न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करना थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।